पंजाब कॉलेज में रेप, बदकारी, इस पर मुख्तलिफ लोग वीडियोस बना रहे हैं और उसकी क्या हकीकत है इस मौजू पर हम गुफ्तगू नहीं करते हैं। वो बात करनी चाहिए जिसका आवाम को फायदा हो, जिसमें अल्लाह की रजा हो। ये तो लोग जब अचानक का कोई वाक़या होता है उस पर वीडियो बनाते हैं, उस पर पैसे कमाते हैं, उस पर गलत मिर्च मसाले डालते हैं, लिफाफा जर्नलिज्म है, हर तरफ कमजोरी है। अल्लाह हम सबको मुआफ फरमाए। सवाल ये है कि ये वाक़या क्यों हुआ और ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं। ऐसे वाक़यात अक्सर छुपाए भी जाते हैं। अगर किसी भी मदरसे में वो भी इंसान है या चर्च में वो भी इंसान है, इस तरह कोई वाक़या हो जाए और हकीकत किसी को मालूम हो या ना हो, सच हो या झूठ हो, तो पूरी दुनिया की मीडिया हरकत में आ जाती है। लेकिन जब यहाँ ऐसे वाक़यात होते हैं तो उस पर मतलब ये है कि पाबंदी लगाई जाती है ताकि उनकी बदनामी ना हो। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन पढ़ाने वाले उनकी बदनामी अगर ये करे तो उसको खूब देना, उसको हवा में उड़ाते उस वीडियो को। बहरहाल ये गुनाह है जो हो गया, उसमें कत्ल भी हो गया, उनके वालिदैन भी रो रहे हैं और बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और जो भी कोई गलती करे या जुल्म करे या रेप करे उसको उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। और आप हैरान होंगे कि ये सजा नाफिज है कि जो आदमी बदकारी करेगा उसकी रजम है, शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो तो 100 कोड़े है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं होगा। मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है कि पूरा सारी जो मीडिया है ना, वो बहुत लोग भी मुश्ताइल है और मीडिया में इस मौजू पर बन रहे हैं, वीडियोस बन रही है। मैं कहता हूं कि देखो ये गलत काम हुआ है। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में डांस ये ठीक है, जब यही लड़कियां डांस करेंगी और मर्द औरतें स्टूडेंट्स मेल फीमेल सब उसको देखेंगे तो तुम लोग आग लगाते हो और शोरों से रोकते हो, तो डांस भी गलत है। जो लड़की कॉलेज जा रही है, स्कूल यूनिवर्सिटी, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान पाकिस्तानी हैं, तो इस्लाम के हवाले से और हमारे स्टेट तो है ना, वो जबरदस्ती उनका जो लिबास हो वो भी शरई हो, बारीक ना हो, चुस्त ना हो। और तमाम स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में डांस पर और आईनी तौर पर, कोई एजुकेशन पर और लानों में जो इकट्ठे बैठे होते हैं, इस पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। इसलिए कि जो हमारा हुक्मरान होता है, चौन इस्लामी मालिक के सरबराहान जो हमारे हुक्मरान है, ये हमारे वालिदैन की तरह होता है। जिस तरह वालिदैन अपने बच्चों का ख्याल करते हैं, इस तरह हुक्मरान भी बच्चों का ख्याल करें। तो वही बात बनते बनते कहाँ जाती है? इस्लाम का नफाज, कुरान का नफाज, हदीस का नफाज, पर्दे का नफाज, और स्कूल यूनिवर्सिटी में तरबियती इंतजामात, चुपके से क्या हो रहा है, चुपके से क्या हो रहा है। आया जो कत्ल हुआ है इस पर लोग खफा हैं या बदकारी पर खफा हैं? ठीक है जी, दोनों पर खफा है, बदकारी पर भी, रेप पर भी और कत्ल पर भी। और अगर रजा से हो तो ये जायज है, नहीं हराम है। रजा से अगर गलत काम हो रहे हैं तो वीसी और प्रोफेसर, फुल और असिस्टेंट सारे सबकी तरबियत की जरूरत है। इसके लिए अलग एक कानून बनना चाहिए। जो हॉस्टल्स हैं उस हवाले से कानून बनना चाहिए। जितने भी प्रोग्राम होंगे, प्रोग्राम में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, ये इसके लिए भी पार्लियामेंट में इस पर बहस होना चाहिए, असेंबली में बहस होना चाहिए कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। पर्दा, एक मुसीबत ये कि पर्दा नहीं, दूसरी मुसीबत ये जो पर्दा आपको नजर आ रहा है ये पर्दा ही नहीं है, तो पर्दा है ही नहीं। कोई मास्क पहनता है और कोई न सिर्फ यहां तक कि फहाशी की किस्म में विल पॉजेस इसको कहते हैं, ये कोई पर्दा शर्दा नहीं है। तो पर्दे का नफाज होना चाहिए। कौन सा पर्दा? ये फैशनी रिवाजी पर्दा नहीं, ऐसा पर्दा कि मर्द देखे तो हया की वजह से उसकी नजरें नीचे हो जाए, वो ऐसी का पर्दा हो। आजकल जो पर्दा है ये तो पर्दा नहीं। तो बहरहाल हुकूमत को चाहिए कि अगर आप डांस पर पाबंदी नहीं लगाएंगे और वहां पर जो कुछ हो रहा है उस पर आप पाबंदी नहीं लगाएंगे, फिर गिले करना कि भाई जने ये क्यों हो रहा है, तो होगा नहीं। जब एक लड़की सरेआम लड़कों लड़कियों के सामने डांस कर रही है तो फिर इसका नुकसान नहीं होगा। हिजड़े दुनिया जहान के हिजड़े खड़े हो रहे हैं कि भाई हमारे हुकूक सल्ब हो रहे हैं और हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं। भाई जो तुम फहाशी फैलाते हो, बेहई फैलाते हो, डांस करते हो, हाँ, तो
اس کے ضمن میں پھر بعد میں آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے تو ہمارے حقوق سلب ہو رہے ہیں، تو آپ فحاشی کیوں بنا رہے ہیں؟ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ناراض ہو؟ ہاں، جب آگ لگاؤ گے تو شعلے تو ہوں گے. آگ لگاتے ہو تم سارے لوگ اور شعلوں سے جنا لوگوں کو روکتے ہو. تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ ڈانس پارٹیوں پر بھی پابندی ہونی چاہیے، یونیورسٹی میں اور کالجز میں پردہ ہونا چاہیے، اور ایسی چیزیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو اور اسکول کا یونیورسٹی میں ہو رہے ہیں وہ کام وہ ختم ہونا چاہیے، اور اس پر جن اسمبلی میں اور پارلیمنٹ میں بحث ہونا چاہیے. والسلام.